कहाँ ले आई हो वशमा? मैंने यूनिवर्सिटी जाना है। कहाँ बैठे? कहाँ? वहाँ बैठते हैं। एक मिनट कहाँ बैठते हैं? मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, वहाँ बैठते हैं। चलो ना, बताती हूँ। यहाँ बैठो। और ये तुमने क्या यूनिवर्सिटी जाने की रट लगाई हुई है? मैंने भी वहीं जाना है जहाँ तुमने जाना, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें पढ़ाई का ख्याल और मुझे नहीं है? जी 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 बिल्कुल नजर आ रहा है। एक तुम ट्रैप करके यहाँ पर ले आई हो, पर मुझे डांट रही हो। अब कौन से नए तरीके से मुझे अजियत पहुंचानी है? मैं तुम्हें कोई अजियत नहीं देना चाहती। मैं जिस अजियत में हूं ना, मैं उससे निकलना चाहती हूँ। क्या मतलब? कौन सी अजियत दी मैंने? वही जो तुमने बात की है, मैं उस बारे में बात कर रही हूँ। प्यार का इजहार अजियत नहीं एहसास होता है। लेकिन जिस माहौल में हम रहते हैं ना, जो हमारे घर के हालात हैं, यहाँ पर मोहब्बत ना सिर्फ एक अजियत है। और एक सेकंड, तुम जो कहोगे मैं मान लूं, और बाकी घर वालों का क्या रिएक्शन होगा इस सब पे है? मतलब तुम्हें लगता है कि इस सब के बाद हमारा ये जो जज्बाती रिश्ता है ये बचेगा? इसका अंजाम क्या होगा? सोचा तुमने कुछ? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। तुम बताओ, तुम मेरा साथ दोगी या नहीं? देखो अहमद, आज मैं तुम्हें यहाँ पर इसीलिए लेके आई हूँ ताकि हम खुल के बात कर लें, क्योंकि ना तो ये बात यूनिवर्सिटी में हो सकती है, ना ही घर पे। ऐसे काफी रोमांटिक जगह है, करो बात। जो मैं बात करने जा रही हूँ ना, वो कोई मजाक नहीं है। प्लीज सीरियस रहो अहमद, और ध्यान से सुनो। बाद में ना ये कहना कि मैंने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती कर दी है। ठीक, सुन रहा हूँ, सुनाइए। अहमद, ये सब मुमकिन नहीं है। प्लीज मुझे आजाद कर दो यार। मैंने बहुत सोच लिया इस बारे में, लेकिन नहीं है मुमकिन ये। जाहिर है तुम्हें सिर्फ दुश्मनी में इंटरेस्ट है। प्यार क्या होता है तुम्हें नहीं पता। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, और वो भी अचानक? सब कुछ अचानक नहीं होता वशमा मुकर्रम। मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूं। उस वक्त से मोहब्बत करता हूं जब मुझे मोहब्बत का मतलब भी नहीं पता था। तभी से बीज बो दिया था मैंने अपने दिल में, और आज वो एक तनावर दरख्त बन चुका जो कि अब मेरी बर्दाश्त से बाहर। आज तो उसने मेरी जान ही ले ली थी। ऐसे तो ना कहो, मेरे होते हुए वो कुछ नहीं कर सकता। अब मेरा मतलब है कि हम उसे बहुत जल्द कानून के कटहरे में लेके आएंगे। कैसे नजाकत, कैसे? हम तो ये भी नहीं जानते कि वो कौन है, कैसा है, क्या करता है, कहाँ रहता है। हम इसे अपने घर ना रख लें? तुम परेशान ना हो, और तुम भी परेशान ना हो। हम संभाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो। बस एक काम करो कि कुछ दिनों के लिए ना अपने घर से ज्यादा बाहर मत निकलो, थोड़ा स्टे एट योर प्लेस। नहीं नहीं, ऐसे तो वो कामयाब हो जाएगा। उसे लगेगा कि मैं डर गई हूँ, और मेरी शूटिंग्स में तो है, प्रोड्यूसर से मैंने पहले ही पैसे लिए हुए हैं। ये चंद दिनों के लिए होगा ना, आर्टिस्ट है, बीमार भी तो हो सकता है, फिर क्या करेंगे? तुम जब जब मेरे साथ होते हो खुद को बहुत सिक्योर समझती हो नजाकत। प्लीज तुम पिछले कुछ दिनों की तरह मेरे घर रुक जाओ ना, वरना वो इंसान वो मुझे मार देगा या मेरा एक्सीडेंट करवा देगा। देखो बीबी, नजाकत एक ऐसे छो है, और उसके अंदर ये पूरा इलाका आता है। और ये भी तो मेरे इलाके में। तुम चुप। देखो, अकेला तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर नहीं घूम, ना तो ये मुमकिन है और ना ये इसका काम। लेकिन तुम्हें क्या? तुम्हें तो सिर्फ दुश्मनी करनी आती और कुछ नहीं आता। अरे तुम अजियत अजियत करती फिरती हो ना। असल अजियत क्या होती है तुम्हें क्या पता? असल अजियत होती है कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं और वो आपके सामने हो, लेकिन आप उस अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकते। आपको अंदर अंदर ये डर लगा रहा है कि अगर मैंने मोहब्बत का इजहार किया और उसने इनकार कर दिया तो आप क्या करेंगे। और देखो वही हुआ। तुमने कितना ढीला सा मुंह रख के कह दिया कि ये मुमकिन नहीं है। नो प्रॉब्लम, ठीक है, नहीं मुमकिन तो कोई बात नहीं। तुम वही करो जो तुम्हें करना है, और मैं वही करूंगा जो मेरा दिल करेगा, यानी तुमसे मोहब्बत करना। तुम समझ नहीं रहे अहमद। तुम समझ नहीं रही हो वशमा। तुमने सिर्फ अपनी आंखों पर ना दुश्मनी की पट्टी बांध रखी है। एक बार
एक बार ये पट्टी उतारकर मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। अगर तुम्हारी आंखें मेरी मोहब्बत की तपिश देखकर पिघल ना गई तो फिर कहना। मुझे अफसोस हो रहा है। एक तरफ तुम अपनी बचपन की मोहब्बत का दावा कर रहे हो, लेकिन तुम्हें मेरी आंखों पर दुश्मनी की पट्टी सिर्फ नजर आ रही है। जिसने बचपन से तुम्हें अपने दिल में बसा के रखा हुआ है, उसकी आंखों में तुम्हें सिर्फ दुश्मनी नजर आती है। ये कैसा दावा है तुम्हारा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? क्या क्या कहा तुमने? हाँ, मेरी आंखों में देखो अमन, क्या मोहब्बत से कम तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? ये जो सैलाब बन के बह रहा है ना, ये नफरत की आग नहीं है सच्ची, ये मोहब्बत का अमृत है जो बचपन से मुझे खाया जा रहा है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे कहती? हालात हैं घर के, माहौल देखे। क्या मतलब है तुम्हारा नजाकत? तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे? मुझे उस अनजान भेड़िए के हवाले कर दोगे? नहीं तुम परेशान ना हो और तुम भी परेशान ना हो। एक कांस्टेबल हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा, जहाँ जहाँ तुम जाओगी, बाहर कहीं, तब भी जब तुम घर पे रहोगी तो घर के बाहर तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा। मैम, अगर SHO नहीं रहे कोई, यानी आप जिसे मेरी हिफाजत पर मामूर करना चाहती हैं, आप खुद भी नहीं जानती वो कौन है, कैसा है, रिश्वतखोर है कि नहीं, बहादुर है कि नहीं, और किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है कि नहीं। आप मुझे उसके हवाले करना चाहती हैं? मैं तुम्हें अपना खास आदमी दूंगा, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा और इस केस को मैं खुद हैंडल करूंगा। जी, क्या मसला है? चलिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है नजाकत। मुझे भी ना तुम पे पूरा क्यों? अब बोलो ना। कुकड़ कुकड़ मेरी तो कुकड़ वहीं बंद हो गई है। मिल जाए तो अच्छा है। तुम्हें पता है मेरी नफरत और एग्रेशन की यही वजह है। मैंने सोचा कि मैं जिसे मोहब्बत करती हूँ अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो मैं उस घर में किसी को भी चैन से नहीं रहने दूंगी। लेकिन अब तुमने जब से बताया तो मुझे खुशी हो रही है, मुझे सब कुछ अच्छा अच्छा सा लग रहा है। मुझे घर वाले और घर, दुनिया, दोस्त, यूनिवर्सिटी सब कुछ अच्छा लगने लग गया। तुम मुझे क्यों तड़पा कर रखा था? मैं देखना चाहती थी कि तुम खुद से कुछ महसूस कर सकते हो या नहीं, लेकिन डफ्फर के डफ्फर ही हो अहमद हयात मलिक। You know what? मैं जानता था कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। बचपन से मैं जिस स्कूल गया उसी स्कूल तुम आ गई, जिस कॉलेज गया वहां पर भी आपका आना हो गया। लेकिन यूनिवर्सिटी में मैं नहीं आई थी, तुम आए हो मेरे पीछे। तुम तो जानती हो कि मैं अब्रॉड जाना चाहता था। फाइनेंशियल स्टेटस कुछ ऐसा था कि जा नहीं सका, तो लेट एडमिशन लिया। वैसे भी तुम्हारा पीछे इतनी आसानी से छोड़ना जो नहीं था। बैठो, बैठो। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ।
रहने दे, तुझसे नहीं होगा ये। तो तू टांग पे टांग रख के बैठ जा। मुझे ऐसे वाहियात शौक नहीं है। मेरी तरफ से टांग पे टांग रखने के बजाय गर्दन पर रख ले, बल्कि ऐसा करके सर्कस में भर्ती हो जा। वहां ये कर्तव्य करता रही और 4 पैसे भी कमाता रही। घर में कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहेगा? मुफ्त की रोटियां तोड़े मेरे दुश्मन। मैं तो जूस पी रहा हूँ, वो भी अनार का। अनार का जूस पीने से खून बढ़ता है और मुझे खून की बड़ी सख्त जरूरत है, क्योंकि मेरा दुश्मन मेरा बहुत खून पीता है। मैं क्यों पीऊं तेरा गंदा खून? मैं तो जूती भी ना मारूं। ये मेरुनिसा तो हर वक्त जूतियों का जिक्र बड़ा करती है। क्या तूने इतनी घटिया जूतियां रखी हैं? अगर तू कहे तो मैं तुझे अच्छे ब्रांड की जूती ले देता हूँ। हाँ, ला दे। वही जूतियां तेरे सर पर बजाऊंगी ताकि तुझे सुकून रहे कि जो तू खा रहा है वो खुद ही लेके आया है। तो फिर तय हुआ कि मैं ही तुझे जूतियां ला कर दूंगा। बकवास बंद कर। आया बड़ा जूतियां ला के देने वाला। मेरा बेटा सलामत रहे। और तुझ जैसे से तो मैं एक चीज भी ना लूं। मैं मर भी गई ना तो एक घूंट पानी भी नहीं लूंगी तुझसे। आया बड़ा जूतियां ला के देने वाला। ऐसा ना कह मेरुनिसा, अगर तू मर गई तो मैं किससे लड़ूंगा? मेरी जिंदगी की तो सारी एंटरटेनमेंट ही खत्म हो जाएगी। किसी खाम ख्याली में ना रहना मुकर्रम बट। तुझे कब्र में पहुंचाने के बाद भी ना कई साल जिंदा रहेगी मेरुनिसा। ना मेरुनिसा, ये कब्र की बात ना किया। तूने बड़े ही गुनाह किए हैं। कब्र में मुझे पता है कि तेरा बहुत बुरा हाल हो। अस्तगफिरुल्लाह, कितना मीसला है तू। मैंने अगर गुनाह किए तो मक्के में पानी पिलाता रहे। तू भी तो अपनी जबान और दिमाग से लोगों को अजियतें देता रहे ना। तुझे सजा नहीं मिलेगी। कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? मैं भी यही सोच रही हाँ, कोई इंज किवें कर सकता है? पहले तो लगता सीगा कि बरात लेके आ जाएगा तो मैंने दुल्हन बना के ले जाएगा। क्या हो गया जीजू जी? मैं अपनी और दारी जी की बात कर रहा हूँ और आप अपनी बात को लेके बैठे हो। ओए सोने हो, ये मोहब्बत भी बड़ी खुदगर्ज होती। तो इंसान मोहब्बत के अलावा कभी कुछ नहीं सोचता, बल्कि वो तो ये भी नहीं सोचता कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है। इतनी खुदगर्ज चीज मैंने आज तक नहीं देखी। बिल्कुल सही फरमाया सस्ते भाई। देखे ना, मैं अपनी टेंशन में हूँ, चीजू अपनी टेंशन में है, किंजा मैडम अपनी टेंशन में है, माही अपनी टेंशन में। माई की बात ना करो मदन चोपड़ा साहब, उसको तो मैं ऐसी सजा दूंगा ना कि सजा का सैलाब आ जाएगा। मेरा दिल करता है मैं उस लम्बे मुंह वाली चुड़ैल ना दुनिया तो गायब कर दिया। अभी तो तुमने कहा है कि वो चुड़ैल है, और कोई इंसान चुड़ैल को गायब कैसे कर सकता है? ये नामुमकिन है। तो फिर क्या करें सस्ते भाई? शेरदिल भाई, अम्मी जान कहा करती थी, कोई भी चुड़ैल जल्दी जान नहीं छोड़ती। वो चाहे छोटी चुड़ैल हो या बड़ी, चुड़ैल चुड़ैल ही होती है। मेरा ना बस नहीं चलता। मैं उस लम्बे मुंह वाली चुड़ैल ना रख के अग ते साड़ के सवा कर दूं। बड़े बड़े थानों में ऐसी छोटी छोटी चुड़ैलें आ ही जाती हैं। तुम ना घबराओ सेनोरीता, कितनी जुबान चलती है तेरी। अगर इसे आधा तूने हाथ चलाए होते ना तो ये घर के सारे जाले खत्म हो जाते। खुद तो नहूसत मारी है, पूरे घर को मनहूस किया हो। तेरी नजरें कमजोर होगी मुकर्रम। मुझे तो दिखाना कहाँ है मेरे घर में जाले। अच्छा, इसका मतलब कि जालों पर जोर है, नहूसत मारी पर नहीं। मुझे पता है, बल्कि सारी दुनिया को पता है कौन मनहूस है। ले तू भी जूस पी ले, बहुत खून जल गया होगा तेरा। मुझे ये जूस पीने से नहीं, तेरा खून पीने से सुकून मिलेगा। बस, अगर तूने ये लाइन क्रॉस की तो मैं तुझे हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लूंगा। और वैसे ही मुझे ये हाथापाई वाली लड़ाई पसंद नहीं है। ये लाइन नहीं, तेरी लाइफ लाइन है मुकर्रम। जिस दिन मेरा मीटर घूम गया ना तो तेरा टेट भाई दबा दूंगी। सांड। थैंक यू लाइन जी, अगर आप ना होते तो ये शेरनी सच्ची मुच्ची मेरा टेटवा दबा देती आज। सही जाते हुए मुझे सांड ही कह के गई है ना। हाँ तो सांड तो खूबसूरत होता है, लेकिन आजकल बाहर मत निकलना।
काश आप मेरे बारे में भी इतना सोचते सस्ते भाई, और मेरी मोहब्बत की नाव भी पार लगवाते। तुम अपनी कश्ती को डूबा ही समझो मदन चोपड़ा साहब। तुम जैसा बंदा अपनी कश्ती खुद ही डुबो के शोर मचाता है, बचाओ 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 बचाओ। एक मिनट, और सस्तिया तू किते उस ब्रेकिंग न्यूज़ ਨੂੰ कोई गल तो नहीं की? हाय सस्तिया ने मुड़ के कोई फेरा ही नहीं पाया। ये तुम क्या कह रही हो किरण? मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम ये समझो कि कोई उड़ता हुआ पंछी आया था और अचानक थोड़ी देर एक शाख पर बैठ के फिर उड़ गया है और किसी दूसरे देश में चला गया। ना सस्तिया इंज ना कह, मैं अपनी पूरी हयाती विच ना किसी नूं इंज नहीं वेख्या जिंज मैं ओनू वेख्या। ते जे ओने दिता मैनूं धोखा ते ओनू मैं ऐसी खबर बनावांगी कि दुनिया कहेगी कि ओ ही होया ब्रेकिंग न्यूज़। इतनी शिद्दत से नफरत करती हो तुम छिजू मक्खी? क्या कहेंगे दुनिया वाले? कभी किसी पुलिस वाले से मोहब्बत न करना, वो तुम्हें ब्रेकिंग न्यूज़ बना देगी। मेरा तो अभी से यही कहना, किसी दीवार से मोहब्बत कर लेना, किसी पुलिस वाली से मोहब्बत ना करना, नहीं तो मेरी तरह दीवार में सर टकरा टकरा के सर पड़वा बैठोगे। तुम सब मरीज़े इश्क हो, तुम्हारा कोई इलाज नहीं हो सकता। तुम भी दवाई लो, तुम भी सोकड़े के मरीज हो। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कम ऑन, अब मुझसे कुछ भी नहीं छुपाना, बताओ क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि जब ये बात घर में पता चलेगी तो सबका रिएक्शन क्या होगा? वही जो ये सुनकर तुम्हारा रिएक्शन था। क्या? शॉक। यार मैं मजाक नहीं कर रही अहमद। यार जब वक्त आएगा ना तब देख लेंगे, फिलहाल हमें अपनी पढ़ाई और फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर उसी दौरान अब्बा जी ने मेरे लिए कोई रिश्ता देख लिया तो उस रिश्ते को मैं देख लूंगा। तुम मारोगे उसको? अब मारने वाला मेरा काम नहीं है। मैं कहूँगा मेरे भाई कि ये मेरी मोहब्बत है, आप मेरी मोहब्बत में आ गए हैं, साइड पे हो जाइए, आपके लिए अच्छा होगा। यानी तुम मुझे बदनाम करोगे? तुम रुस्वा कर दोगे मुझे? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें बदनाम करूंगा, रुस्वा करूंगा? तो भाई जब ये सब जाके उसको कहोगे तो उसका रिएक्शन देखने वाला होगा, और वो रिएक्शन कम से कम मुझे तमगे तो नहीं दिलाने वाला है। अहमद ऐसा कुछ हो इससे पहले हमें अपने रिश्ते को बचाना पड़ेगा। मैंने तुम्हें बहुत सब्र से हासिल किया वशमा, और तुमने भी मुझे ऐसे ही चाहा। अब जब हम मिल गए हैं तो जिंदगी में कोई ना कोई मसलियत होगी, अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। और रही बात कुछ करने की, तो जब किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं तो अल्लाह खुद मदद करता है।